आज से लगभग 1500 साल पहले रोमन एम्पायर के इस शहर में बहुत लोग रहते थे। उसमें एक आदमी मसाले का बिजनेस करता था। उसकी एक प्यारी सी वाइफ थी और 8 साल का बच्चा था। जनवरी का महीना नॉर्मल था, लाइफ परफेक्ट थी, लेकिन ज़िंदगी कितनी जल्दी बदल जाती है उन्हें पता नहीं था। फिर आया मार्च का महीना। दूर आइसलैंड में एक ज्वालामुखी उबल रहा था और अचानक वो फटा। इस ज्वालामुखी ने लाखों टन धूल, राख और लावा हवा में उछाल दिया। आसपास की जगह में काले बादल मंडराने लगे। राख और मिट्टी दूर दूर तक फैलने लगी। इधर हजारों किलोमीटर दूर इस शहर में एक अजीब सी सुबह हुई। जब वो आदमी सोकर उठा तो उसे लगा अभी तक रात है, लेकिन घड़ी बता रही थी कि सुबह के 8 बज चुके हैं। वो खिड़की के पास गया, बाहर देखा तो शॉक हो गया। सूरज तो था, लेकिन वो इस ज्वालामुखी की राख और धूल की मोटी चादर में ढक गया था। लाइट बिल्कुल लो हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी रात हो। पूरे शहर में पैनिक फैल गया। लोग सड़कों पर निकल आए। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है। चर्च के पादरी ने घंटियां बजाई, लोगों को प्रेयर्स के लिए बुलाया। पादरी ने कहा, ये भगवान का प्रकोप है, हमें पश्चाताप करना होगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन निकल गया, लेकिन पूरा सूरज नहीं दिखा। अगले दिन और ज़्यादा अंधेरा हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, महीना बीत गया, लेकिन सूरज वापस नहीं आया। पूरे स्टेट में एक ही सवाल था, क्या ये दुनिया का अंत है। अप्रैल महीना आया, लेकिन गर्मी नहीं आई, क्योंकि सूरज की किरणें ज़मीन पर ना आने से ठंड आ चुकी थी। मई का महीना आया और ठंड बढ़ी, और जून में तो बर्फ़ गिरने लगी। एक मिनी आइस एज शुरू हो गई थी। उस आदमी के घर में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। रात को पूरा परिवार एक ही कमरे में सोता था, क्योंकि ठंड बर्दाश्त से बाहर थी। आग जलाने के लिए लकड़ी की कीमतें आसमान छू रही थी, क्योंकि सूरज की रोशनी ना मिलने के कारण पेड़ मुरझाने लगे थे। पर ये तो अभी शुरुआत थी। बिना सूरज के फसलें नहीं उग रही थी। गेहूं, चावल, सब्जियां, कुछ नहीं उग रहा था। शहर में भयंकर अकाल पड़ गया। जैसे जैसे जून का महीना बीत रहा था, शहर में एक खौफनाक चीज़ हुई। वो धुंध जो आसमान में थी, अब धीरे धीरे ज़मीन पर उतर रही थी। हवा में राख की गंध थी, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। एक दिन जब वो आदमी अपने गोदाम में बचा हुआ अपना सामान लेने गया, तो अचानक